सिगरेट कागज़ की एक पतली सिलेंडर जिसमें कि बारीक कटे हुए तंबाकू के पत्ते भरे हुए हैं और उन्हें जलाया जाता है और धुएं को इनहेल किया जाता है। ऐसा कुछ ही आपके दिमाग में सिगरेट शब्द सुन के आया होगा। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हद से ज़्यादा हानिकारक है, जिससे हर साल लाखों लोगों की मृत्यु होती है। यह कई देशों में मृत्यु का प्रमुख कारण है, जिसमें भारत भी शामिल है। धूम्रपान कई तरह के स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जिसमें कि कैंसर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, लंग डिजीज, डायबिटीज और सीओपीडी जैसे गंभीर समस्याएं भी शामिल हैं। जानलेवा होते हुए भी सिगरेट का अत्यधिक रूप से उपयोग किया जाता है। साल 2018 में दुनिया भर में अनुमानित लगभग 1.1 बिलियन लोग सिगरेट पीते थे। धूम्रपान का प्रसार निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सबसे अधिक होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग सिगरेट पीते ही क्यों हैं? इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कुछ लोग तंबाकू का स्वाद या धूम्रपान से मिलने वाले सुकून के भावना के लिए धूम्रपान करते हैं। अन्य लोग धूम्रपान करते हैं क्योंकि वे निकोटीन के आदी होते हैं, जो तंबाकू में पाया जाने वाला एक नशे की लत वाला पदार्थ है। निकोटीन की लत को दूर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है और कई लोग जो धूम्रपान छोड़ने की कोशिश करते हैं वे फिर से धूम्रपान करने लगते हैं। आज सिगरेट का इतिहास एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टोरी है। एक और यह अभी भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा बिजनेस है और इससे कई लोगों के लिए रोजगार मिलता है। दूसरे ओर धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों पर अब कोई भी संदेह नहीं रहा है। इसके सेवन करने से बीमार लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। सिगरेट आखिर बनता कैसे है? सिगरेट का सबसे बड़ा हिस्सा तंबाकू से बना होता है, जिसमें बारीक काटकर और अलग अलग किस्मों को मिलाकर स्वाद और निकोटीन की मात्रा को तय किया जाता है। सेलुलोज एसीटेट से बना ये सिलिंड्रिकल पार्ट धुएं में से कुछ टार और निकोटीन को रोकता है ताकि वो आपके फेफड़ों में न जाए। पतला सिगरेट कागज, जिसे जलने की रफ्तार कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइडर से ट्रीट किया जाता है, तंबाकू और फिल्टर को ग्रैब करके रखता है। इसके अलावा ग्लू फिल्टर और कागज को तंबाकू से चिपकाए रखते हैं। केमिकल या प्राकृतिक चीजें जैसे कोकोवा और मेंथोल सिगरेट के तीखेपन को कम करने के लिए मिलाए जाते हैं, जिसको कि फ्लेवरिंग एजेंट भी कहा जा सकता है। और पोटेशियम साइट्रेट जैसे केमिकल सिगरेट को बार बार न खींचने पर भी तेजी से जलने से रोकती है। और ग्लिसरीन तंबाकू को नम और मुलायम बनाए रखती है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने सिर्फ सिगरेट को बनाने में उसे होने वाली चीज़ों को बताया है, लेकिन असली खतरा उन हजारों केमिकल्स में होता है जो ड्यूरिंग बर्निंग में निकलते हैं। इसमें टार, निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, अमोनिया जैसे बहुत सारे खतरनाक केमिकल शामिल होते हैं। टार कैंसर पैदा करने वाला हाइड्रोकार्बन का चिपचिपा मिश्रण होता है, जो कि आपके फेफड़ों पर जाकर जमा होता है और वही कैंसर की वजह बनता है। निकोटीन ये बहुत ही नशे वाला पदार्थ होता है, जो दिमाग में रिवार्ड पॉइंट को एक्टिवेट करता है और हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, जिससे कि आपको अच्छा फील होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड यह जहरीली गैसों में से एक है, जो कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन के प्रवाह को कम करता है, जिससे ऑर्गन्स और टिश्यू को हार्म भी पहुंचता है। फॉर्मल्डिहाइड ये कैंसर पैदा करने वाला एलिमेंट है, जो सांस की समस्याओं से भी जुड़ा होता है। अमोनिया लंग्स को परेशान करती है और निकोटीन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। यह सिगरेट में पाए जाने वाले कुछ हानिकारक पदार्थ थे। हर कश के साथ धूम्रपान करने वाला और उसके आसपास लोग जहरीले केमिकल के मिश्रण के संपर्क में आते हैं, जिससे विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के बारे में। इसको कुछ लोग मानते हैं कि यह एक नया नशा है और जो ऑर्डिनरी सिगरेट हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उससे यह कम हानिकारक होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट यानी या ई सिगरेट एक बैटरी से चलने वाला एक डिवाइस होता है, जो निकोटीन युक्त फ्लूइड को गर्म करके वेपर में चेंज करता है। इस वेपर को यूजर सिगरेट की तरह ही अपने अंदर इनहेल करता है। ई सिगरेट को जनरली उपयोग होने वाले सिगरेट से कम हानिकारक ऑप्शन में बताया जाता है, लेकिन क्या यह सच है? आइए इसको विस्तार से हम समझते हैं। आखिर ई सिगरेट काम कैसे करते हैं? इसमें बैटरी, एटोमाइजर, हीटिंग कॉइल, यह तीन इसके मेन पार्ट होते हैं। सबसे पहले बैटरी की बात करें तो बैटरी ई सिगरेट में एक रिचार्जेबल बैटरी होती है, जो कि डिवाइस को यानी कि सिगरेट को पावर देती है। एटोमाइजर एक छोटा सा चैम्बर होता है जिसमें लिक्विड होता है। यह चैम्बर हीटिंग कॉइल से घिरा होता है। बैटरी से पावर मिलने पर हीटिंग कॉइल गर्म होती है और इसके बाद गर्म कॉइल लिक्विड को वेपर में बदल देती है और जो इसको पीता है उपयोगकर्ता अपने मुंह से हवा के द्वारा इसको खींचकर इनहेल करके अपने फेफड़ों तक पहुंचाता है। ई सिगरेट के इस्तेमाल से कुछ लाभ होते हैं, जैसे कि धुआं रहित। ई सिगरेट तंबाकू नहीं जलाती, इसलिए वे ऑर्डिनरी सिगरेट की तुलना में कम हानिकारक पदार्थ पैदा करती है। दूसरा, निकोटीन नियंत्रण। कुछ लोग ई सिगरेट का उपयोग तंबाकू सिगरेट से धीरे धीरे निकोटीन छोड़ने के लिए करते हैं। तीसरा, ई सिगरेट से ऑर्डिनरी सिगरेट की तरह तंबाकू की तीखी स्मेल नहीं आती है। आइए चलिए अब हम लोग बात करते हैं सिगरेट और ई सिगरेट से नुकसान होने वाले चीज़ों के बारे में। ई सिगरेट के बारे में अभी बहुत कुछ सीखने की हम सबको ज़रूरत है। यह स्पष्ट है कि वे ऑर्डिनरी सिगरेट की तुलना में कम हानिकारक होती हैं, लेकिन वे पूरी तरह से हानि रहित नहीं होते हैं। निकोटीन की लत और लंग को बचाने के लिए स्पेशली यंगर्स को ई सिगरेट से बचना चाहिए। यदि आप धूम्रपान छोड़ने पर विचार कर रहे हैं तो ई सिगरेट के बजाय अन्य तरीकों जैसे निकोटीन पैच या चिकित्सा सहायता पर विचार करना बुद्धिमानी होगी। ई सिगरेट से होने वाले बहुत सारे नुकसान हैं, जिसमें कि हम लोग को निकोटीन की लत लग सकती है और निकोटीन की लत लगने से हमारे फेफड़ों को भी नुकसान पहुंच सकता है। और जो ई सिगरेट में जो लिक्विड यूज़ होता है उसमें निकोटीन के साथ साथ और भी बहुत सारे डेंजरस केमिकल्स यूज़ होते हैं।
सबसे पहले हम लोग शॉर्ट टर्म इफेक्ट की बात करें तो इसमें आपको सांस की तकलीफ और खांसी हो सकती है। सिगरेट के धुएं में मौजूद तंबाकू और रसायन आपके वायु मार्ग को परेशान कर सकते हैं, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ होती है और खांसी आती है। चक्कर आना और सिर दर्द, निकोटीन आपके रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ता है, जिससे रक्तचाप बढ़ सकता है और चक्कर आना और सिर दर्द हो सकता है। सिगरेट आपके शरीर में ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को कम करता है, जिससे आपको थकान और कमजोरी होती रहती है। इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? सिगरेट पीने का सबसे गंभीर परिणाम लंग कैंसर होता है। सिगरेट में 70 से अधिक कार्सिनोजन होते हैं, जो कैंसर पैदा करने वाले रसायन होते हैं। धूम्रपान न करने वालों की तुलना में धूम्रपान करने वालों को लंग कैंसर होने का खतरा 13 से 23 गुना अधिक होता है। धूम्रपान आपके ब्लड वेसल को नुकसान पहुंचाता है, जिससे ब्लड क्लॉट बनने की संभावना बढ़ जाती है और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। धूम्रपान आपके ब्लैडर, पैनक्रियाज, इसोफेगस, स्टोमाच, सर्विक्स, कॉलन और ब्लड कैंसर सहित कई अन्य प्रकार के कैंसर को भी बढ़ाते हैं। सिगरेट पीने से न सिर्फ आपको बल्कि आपके आने वाले वातावरण को भी यह बहुत अधिक प्रभावित करता है। सिगरेट की वजह से वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, यह सभी पोल्यूशन होते हैं। सिगरेट के धुएं में 70 से अधिक हानिकारक रसायन होते हैं, जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और भी बहुत सारे हार्मफुल गैसेस होते हैं, जो कि वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं। सिगरेट में होने वाले पेपर के लिए वनों की बहुत सारी कटाई की जाती है, जिससे कि जलवायु में भी परिवर्तन होता है और डे बाई डे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती ही जा रही है। ओके, तो अब सिगरेट छोड़ने के लिए हम लोग कर क्या सकते हैं? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं योगा और व्यायाम की। धूम्रपान छोड़ने के दौरान शरीर में तनाव और बेचैनी होना आम समस्या है, इसलिए आपको डेली ही योगा करना चाहिए और आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे आप जिम में करें या फिर घर पे करें। इसको करने से आपका मूड बेहतर होगा और आपको एक अच्छी फीलिंग होगी। दूसरे नंबर पे आता है हेल्दी फूड। पौष्टिक भोजन न सिर्फ आपके शरीर को पोषण देता है बल्कि मूड को भी बेहतर रखता है। फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन से भरपूर अनाज से आपको तृप्ति मिलती है और सिगरेट की लालसा कम होती है। जब आपके हाथ और दिमाग किसी रचनात्मक और मनोरंजक गतिविधि में व्यस्त हो तो सिगरेट की लालसा भी कम हो जाती है। पेंटिंग करना, संगीत सुनना, किताबें पढ़ना, गार्डनिंग या कोई भी पसंदीदा काम जो आपको करना अच्छा लगता है उसको आपको करना चाहिए और धूम्रपान छोड़ने के लिए यह सब प्रक्रिया बहुत ही आसान हो जाती है। और आखिर में विदा लेने से पहले मैं बस यही कहूँगा कि धूम्रपान छोड़ना कोई आसान राह नहीं है, लेकिन यह विकल्प आपकी इस कोशिश से मजबूत और संबल बन सकती है। याद रखें, धूम्रपान छोड़ने का हर कदम एक सकारात्मक बदलाव है और आपके स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी जीत है। खुद पर विश्वास रखें, अपने शरीर से प्यार करें और अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कोशिश करते रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये विकल्प आपके धूम्रपान छोड़ने के सफ़र में मददगार साबित होंगे। आपका स्वास्थ्य आपकी सबसे अनमोल संपत्ति है, इसकी रक्षा करें और एक स्वस्थ खुशहाल ज़िंदगी का आनंद लें। धन्यवाद।